बुद्धि, कहते तुम्हारे बुद्धि नहीं बा, तो बुद्धि कौन देती है? माँ है। बुद्धिमानों के सभी बुद्धिमान जितने बन के बैठे हैं सबकी बुद्धि कौन है? जब वो अमृत लेके सभा में आएगी तो सबकी बुद्धि किधर जाएगी? अमर बनना है, अमर बनने के लिए तो अमृत बांटी गई। तो नारायण जी तो क्यों नहीं अमृत पिला लिए? आकाश से उतरे, शरीर लेके कोई उतरा हो तो बता दीजिए कि शरीर से कोई उड़ा हो तो? शरीर से कोई उड़ा नहीं, अगर कोई दिखाया तो उड़ाया गया है उनके फॉलोअर के द्वारा, उनके बॉडी को। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कहीं इतिहास में होगा तो उपहास का इतिहास बना है, उपहास हो रहा है उस इतिहास का। कौन सम्मान कर रहा है? इतिहास में आया है, इतिहास में आया है। अरे उपहास हो रहा है उस इतिहास का, हंस रहे हैं लोग। क्यों हंस रहे हैं? सम्मान करना माने मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार है मरने के लिए? सभी तिरात्री कर दे रहे हैं फट से। 13वीं में समय लग रहा है सबका, 13 दिन कोई नहीं रहना चाहता है। तुरंत भूख सब चीज बंद कर दिया जाता है। न छौंक सकते हैं, पर क्या क्या करके उनका सिस्टम से गुजरना पड़ता है 13-14 दिन। सोचिए, लेकिन आजकल सब 13वीं कोई करना चाह रहा है? उनके याद में कोई बैठना नहीं चाह रहा है शोक से, शोक में। सोचिए, इतना सुविधा दे के चल जाता मैं माता पिता अपाहिज बना के कि सब रेडीमेड सिस्टम में चला था सज्जो। तो अपने माता पिता भी अपंग, बच्चे भी अपंग, सबको जब अपंग ही बना दिए और अपंग पंगा लेने आ रहे हैं। सोचो, वो भी माँ से पंगा। गंगा से नहाने के बजाय गंगा से ही पंगा ले रहे हैं। कौन? नंगा। जो नंगा उनका बाबा, उनके गुरुजी नंगा करके बैठाए हैं, वो माँ से पंगा ले रहा है। वो भी गंगा बड़ी। देखो ले रहे हैं कि नहीं? पंगा ले रहे हैं। कौन? नंगा। नंगे नहीं है आप आइज। देखो, न सुन सकते न बोल सकते हैं तो भाई अब देखो हैं तो आओ थोड़ा सा। उत्तराखंड वाली उत्तर लेने के लिए बुला रही है। उत्तराखंड में उतार रही है। उतर जाओ अपने प्लेन को, आसमान में उड़ने वाले धरती पे आ जाओ। आसमान में उड़ने क्यों बेहोश हो? रद्द हो गई, शांत वातावरण। पहले ओस होता था ना, ओस जानते हैं? आसमान का जो पत्ते पत्ते पर देखते थे, उसमें सोचिए इतनी औषधियाँ उसमें होती थी कि जब पहले हम लोग कान छेदवाते थे, हल्दी दूब रखा जाता था तो आलू के खेत में, आलू के, गोभी के, और उसमें पत्ते पर सीत होती थी, सीत। तो उसको कान में दर्द कर रहा है तो जो सीत लगाया ठीक हो जाए। तो जाते थे हम लोग, उसके बूंद बूंद से लगाते थे, घाव सूख जाता था। कोई टिटनेस नहीं, कोई बिटनेस नहीं, किसी का कोई कुछ भी नहीं, कोई गवाही। सभी गवाह हैं, खुद ही एक परिवार के हैं। जब सभी एक परिवार के हो जाए तो किसका गवाही की क्या जरूरत है? चमकता भी कितना है देखो अब। हाँ, और एक जो जड़ी बूटी और पत्ता उत्ता तोड़ के लाते थे, सारा कूट पीस के रखते थे, सब कुछ ठीक हो जाता था। और अब एक्सीडेंट की बात रही तो हम जा ही रहे हैं अपने इच्छा की पूर्ति करने के लिए, 2 पहिया 4 पहिया से, चाहे प्लेन से, चाहे जब टूटी हाथ गोड़ तो भाई तो करे करती है। वो कुल बना के साइंस वाले ले आयल बने तो दवाई कर बैठल बने, वो पर बैठा के दौड़ाई हैं, तुरी हैं, प्लास्टर करिए, रखिए। बताइए, पहले उसी सिस्टम में रहेंगे तो हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। अनेक देश वाले अगर एक देश में आ जाए तो भाई, हम भी जब यूपी में आ गए या आप सभी महाराष्ट्र में कोई भी एक स्थान पर रह रहे हैं, तो हमें जब हमारा परिवार वहाँ है ही नहीं है तो जाएंगे किसके पास? जब बैठेंगे नहीं तो लड़ने की जरूरत। जब तब ट्रेन में विस्फोट हो गए, आगे लगे, जर जा, का मतलब बा? जे बैठल होई, मिले मिलावे जात होई, चाहे कमाए गईल होई, समझिए बा। अब उनके मुँहले जियले के डर रही, फूटले टूटले के। बोलिए,
प्रकृति पर विश्वास जब है ये नहीं है, अपने ही दिखा रहे हैं अपने आकृति को, प्रकृति माँ बन के अपने आकृति को दिखा रहे हैं। दिल्ली वाले बाबा सजमज के बैठे थे ना, हार पहने थे, नथिया पहने थे, छीन लिया कि नहीं माँ का श्रृंगार को? क्यों? शर्म तो आनी चाहिए ना। हैं? देखो तो दिखा रहे हैं ना प्रकृति माँ को, अपने आकृति को, कि हमको हमारा बाबा ने जन्म दिया है, हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे कहने से शर्म नहीं आती है? बाबा क्या कहता है? बाप जो दादा है, पहले देखिए, मात पिता और दादा पहले है, बाप को रखा ना पहले आगे, वारिस है वो, फिर दादा को ही क्या कहते हैं? बाबा। लोक भाषा में, लोग में जो दादा बाबा होते हैं उनको दादा बोलते हैं, दादा भी बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं। तो बाबा हमारे बाप का बाप है। आज जो वारिस की बात थी वो बाप है सभी का, तो जिसको बाबा बोल रहे हैं उसका बच्चा है, तो वारिस सबका बाप हुआ कि नहीं हुआ? एक प्लेटफार्म पर गिरफ्तारी के लिए, ऐसे तो पुत्र का स्वरूप है, लेकिन पकड़ेंगे कैसे? माने तुम्हारा बाप आया हुआ है, बाप बन के बैठे हो, परिवार के हो नहीं, क्योंकि माँ के सामने खड़ा होगा, जब माँ कहेगी कि तुम्हारा बाप है, मानो इसकी बात, तो मानना तो पड़ेगा ना। मूर्ति का दर्शन करने के लिए सीढ़ी का प्रणाम करना पड़ता है, जैसे सीढ़ी, तो आप लोगों की सीढ़ी लगाई जा रही है। सीढ़ी किसकी है? जो सीढ़ी बनाई गई वो उनकी सीढ़ी है। तो उस जो सीढ़ी लगा के अपनी पीढ़ी बनाए, कहते हैं अरे अनेक पीढ़ी से चलते आ रहे हैं, माना उनके बाप, फिर उनके बाप, उनके, उसको पीढ़ी बोलते हैं। तो उनके सीढ़ी जो बनी है उनकी ना, वो उनकी पीढ़ी उसमें गिनी जाएगी। अपने पीढ़ी की पढ़ाई है, वो सनातनी की सीढ़ी नहीं। सनातनी गीता पाठशाला में एक एक जितने हैं वो कौन सीढ़ी है, ऐसे पे चढ़ लो, एक पे सूढ़ बढ़ा के आएंगे, सूंघेंगे, सीढ़ी को सूंघेंगे। एक तो बड़ा, तब तो मूर्ति के पास जाएंगे, पहले तो सीढ़ी है। अरे जिद से अपनी मूर्ति को सिद्ध नहीं करना। मंदिर की मूर्ति कभी बोलती नहीं। जो मंदिर में आए वो खुद बोले, वो बुलवाती है। वो मूर्ति नहीं है, और उसी मूर्ति से सबकी पूर्ति होगी, जिसको कहते हैं मनोकामना। सब कैसे हो जाएंगे? कमला गौ कमलासनी, आसन लगा के बैठे हैं, वो आसन बन जाते हैं। कीचड़ वाले सब खिलते हैं जब अपने विशेषता को लेकर के, तो आसन देते हैं। आप सभी बैठे हैं तब तो वो भी बैठी है कि हाँ है कमलासनी। निवासिनी, तो सीढ़ी उधर भी बनी है, इधर भी बनी है सीढ़ी। इस सीढ़ी पर जब, उस पर तो केवल पढ़ाई गई थी, उस सीढ़ी पर तो सिर्फ पढ़ाई गई। 84 साल हो गए। अब गिनो अपने जन्म का, खुद सोचिए, सुबह से लेकर के जब हम उठते हैं बिस्तर से, शाम तक चलते हैं ना, अपने कदम को कोई गिनते हैं? आज से अपने कदम को एक दिन केवल गिन लो कि सुबह से उठने के बाद कितना कदम पड़ रहा है। भोजनालय से लेके शौचालय तक, वैश्यालय से लेके शिवालय तक, जब सब गिन लो पूरा, तो सुबह से लेके 24 घंटे का क्या, 24 मिनट का कदम तो गिन ही नहीं पाएंगे। 84 जन्म की पढ़ाई पढ़ने गए थे। देखो
उसी पढ़ाई से चढ़ाई चढ़े हैं सारे। पढ़ाई की चढ़ाई है कि नहीं है? जब यहाँ कढ़ाई होगी, बिना कढ़ाई के समझ में आएगा? तो वो पढ़ाई जो पढ़ाई गई, 8 जन्म सतयुग में लेते हो, 12 जन्म त्रेता में लेते हो, ठीक। आगे 21 जन्म किस में लेते हो? द्वापर में लेते हो। 42 जन्म लेते हो कलयुग में। 1 जन्म पुरुषोत्तम संगम युग में। एक देखो, वो आखिर चारों युग से काम नहीं चल रहा, बस पुरुषोत्तमी का समय है, तुम्हारा थोड़ी है। पढ़ाई तो आपकी वो थी 84 जन्म की। हाँ, जब रंग हो गया तुम्हारी पढ़ाई, तो रुंग कहाँ से मिलेगा? रुंग बरस तुमको जो आओगे चढ़ने उस पे। पढ़ाई ही रंग होई तो रुंग कहाँ? बोलिए। तो पढ़ाई की चढ़ाई है। अब यहाँ उस सीढ़ी पर चढ़ाई जाएगी। चढ़ो। कौन सी सीढ़ी है वो? कर्मों की सीढ़ी है वो। कर्मों से चढ़ना होगा। कोई चढ़ाएगा, अरे माँ तो गोद में लेके चढ़ जाती है। जब छोटे रहोगे गोद में तब लेगी ना, बड़े रहेंगे तो कही चलो बेटा चलो, चलो बेटा चलो। अब बोझ बने रहोगे। जब बोझ बने रहोगे तो बोझा संभालेगी, तुमको संभालेगी। बड़े होगे तो जिम्मेवारी होगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना। छोटे हो तो कुइया में ले ले, आ वो भी कुइया पे आओगे तब ना कुइया में लेगी। तो गगरो लिया ले बा, पानी हो पियावे के बा, समझो। टोयाई है तो टोली मिली है, समझिए। होली मिलन में जाना है, समझिए कितना काम है उसके ऊपर। बोलिए। हाँ, समझिए, है ना, प्रैक्टिकल। हाँ, बहुत एक माँ को ही देखे है ना, अच्छा भी लगता है। कितना बोझ ढोती है। समझदार लोग नहीं ढोते हैं, ये जान रहे। इतना शिक्षित हो गए हैं आप, तो तुरंत से दूसरे तरह के संस्कार देंगे। और देहातों में जाके इतनी बिटिया बटुली माजती है, कितनी सुंदर लगती है। और वो के फॉर एप्पल, यस मम, यस डैड, यस ये इंग्लिश के धारणा हुआ है, सब समझो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शिक्षा सही बता रहे, भिक्षा मांगने के लिए भिखारी बनते हैं सब, वही इंग्लिश वाली एक्टिंग होती है। और छोटे छोटे बच्चे हुए बोध हैं एकदम, उस शिक्षा से एकदम दूरी बना लेते हैं। हम दूर रहना चाहते हैं पढ़े लिखे वालों से। आप अंग्रेजी वाले हो, अंग्रेजों को समझा लेना। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। आप लोगों से थोड़ा थोड़ा सीखे हैं मुरली अव्यक्त वाणी से। आप जैसे लोगों से थोड़ा थोड़ा नहीं आता है मुझे। नहीं, लेकिन रियल सुनने में मजा आ रहा है, वो अंग्रेजी में मजा नहीं आ रहा है। बचपन में माँ, सभी माँ जो बनी थी, सारी माँ को ये कल्पना है कि छोटा बच्चा लेके चले। हाँ हाँ हाँ, ऐसे चल जाइए। वो टेढ़का रहिया जाइए ना तो तिरकोना बनल बा, तो हो ही रहे चल जाइए, ऐसे बोलेंगे। फिर एक देहाती था, देहात में तो किसान था। सुबह उठता था तो बच्चा सोया रहता था, खेत में चला गया, तब जाके जागता था। आज जब खेत से कुदाल लेके आता था तब तक बच्चा सो जाता था। अब वो देखा ही नहीं कब बड़ा हुआ। पूरा जीवन किसानों का खेत में बीत गया। किसी ने पूछा आपका इतना बड़ा नाती है या पुत्र है, जो भी है, मन इतना बड़ा हो गया, कितने साल का हुआ, कितना बड़ा है, तो ऐसे पूछते हैं। तो कोई कहते हैं वो 14 वर्ष का या 15 से, तो वो कहलस हेतत के वाह हेतत के। तो कहला ये कैसा बता रहे हो, कितने साल का है? कहला समते बरस जनते नहीं बाणी। जो फर्श पर रहते हैं वो वर्ष नहीं जानते हैं। समझ में आया?
तो कहा जब हम जागेली तो उ सुतल रहला, जब हम आइले तब वो सूती जाला, पता नहीं चलल उ बड़वर कब भइल। केवल हम हेतत जानत हई, धीरे 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 हेतत का भइल बा। समझे, हेतत का भइल बा। हमको पता ही नहीं है कितना बड़ा है, समझिए। साल गिनने को टाइम ही नहीं होता। हाँ, वो उनको पता ही नहीं, तिथि तारीख इतने समझो, समझिए बात। तारे तारे बता देते थे, इतने बज के यहाँ आइल 4 बज गए। अच्छा, उठ जाते थे पहले लोग। अब समय देखिए, जो माँ है समय का उसको पहचान देना था है।